चलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या वर्क करता है एक्चुअल में। ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं पड़ता। मतलब जब हम इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें डेवऑप्स के लिए तैयारी करनी है। तो डेवऑप्स के लिए तैयारी करनी है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या नहीं। ठीक है, हम वही देखने वाले। ठीक है, एक्चुअल में जब हम डेवऑप्स फील्ड चुनते हैं वो आती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है, कि हमें डेवऑप्स इंजीनियरिंग करनी है। तो डेवऑप्स इंजीनियरिंग के लिए हमें पहले तो क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है, हमें डेवऑप्स इंजीनियरिंग करनी है तो हमें क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं। ठीक है, हमको पता होता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमें एक डेवऑप्स का रोल्स होता है जो हम सीखने वाले होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें डेवऑप्स इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या लगता है वो तो पहले पता होना चाहिए ना। तो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए हमें तो पहली तो बात तो हमें लिनक्स थोड़ा आना चाहिए, बेसिक लिनक्स तो आना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक लिनक्स हम सीखेंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर करनी है हमें, तो हमें पहले लिनक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट एडब्ल्यूएस, एक क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि हमें एडब्ल्यूएस सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट जो है लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें एडब्ल्यूएस लगेगा। उसके बाद डेवऑप्स एज अ मतलब जो हमें एक्चुअल में करना है, और डेवऑप्स के टूल्स होते हैं कंपनी में जब हम जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कि AWS डेवऑप्स, ठीक है, ये करो, AWS का लिनक्स का ये करो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कंपनी के अंदर जाके ये जो टूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ टूल्स है, ठीक है, इनमें से कौन सा भी टूल आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि लेकिन ठीक है आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपको टेराफॉर्म ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद एनसिबल पे ही काम करना पड़ेगा, डॉकर पे ही काम करना पड़ेगा। आपको इनमें से कौन से भी टूल पे काम करना पड़ सकता है जब आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो गिट और गिट आना चाहिए आपको। ठीक है, और गिट और गिट हब, उसके बाद टेराफॉर्म, एनसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिंस से सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए लिनक्स और एडब्ल्यूएस आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज लिनक्स, ओके, लिनक्स का पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद एडब्ल्यूएस के जो सर्विस है, मल्टीपल सर्विस है, वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर कौन सी सर्विस है हम डिटेल में देखेंगे अभी उसके बाद। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ हम डेवऑप्स इंजीनियर बनना है हमें, तो ठीक है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं, हम सीधा यहाँ पे देखें। ठीक है, जो बेसिक लिनक्स है, एडब्ल्यूएस और क्लाउड प्रोवाइडर है, मतलब एडब्ल्यूएस जो कि एक क्लाउड प्रोवाइडर है, ये आना चाहिए। उसमें से कुछ सर्विस है, पूरा नहीं, लेकिन उसके अंदर मतलब एडब्ल्यूएस का बेसिक और लिनक्स का बेसिक, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जरूरत है एडब्ल्यूएस और लिनक्स का। ठीक है, और उसके बाद हमें कंपनी में एक्चुअल में क्या काम आता है, ये जो टूल्स है उसमें से कोई से भी टूल पे काम आ सकता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए इस पूरे टूल सीखने पड़ते हैं, और इस टूल्स को सीखने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, लिनक्स और एडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले तो हम गिट देखेंगे, गिटहब देखेंगे, उसके बाद टेराफॉर्म देखेंगे, उसके टेराफॉर्म के बाद हम एनसिबल देखेंगे, ओके, उसके बाद डॉकर देखेंगे, उसके बाद कुबरनेटिस देखेंगे, उसके बाद जेंकिंस देखेंगे। ठीक है, ये टूल्स होने के बाद हम कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में देखेंगे, ए डिटेल में देखेंगे, ए डिटेल में देखेंगे, ए डिटेल में देखेंगे, और ए डिटेल में देखेंगे कि जो टूल्स हैं हम एक्चुअल में हमें कंपनी में जब हम डेवऑप्स सेलेक्ट होते तो हमें ये टूल पे ही काम करना पड़ता है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं। सिर्फ हमें सीखना क्यों पड़ता है, क्योंकि ये आना चाहिए, ये सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है, दोनों है डिपेंडेंसी इस टूल्स की। ठीक है, जो टूल्स है ये, इस टूल्स की डिपेंडेंसी ये है। ठीक है, जो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम डेवऑप्स इंजीनियर बना, मतलब हमको जो डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो एट दैट टाइम हमको ये मेन 3 आना चाहिए, जो लिनक्स है, उसके बाद एडब्ल्यूएस है, उसके बाद डेवऑप्स टूल्स है। ओके, एक्चुअल में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सिर्फ यही टूल्स होते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए हमें लिनक्स और एडब्ल्यूएस सीखना पड़ता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअल में लिनक्स क्या है क्या नहीं, उसके बाद AWS देखेंगे, उसके बाद डेवऑप्स टूल स्टार्ट करने वाले हैं।